आइज ऑन रफा होती हैं और ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज नहीं होती, उस वक्त सबके मुंह पे लिपस्टिक लग जाती है। और जितने आपके ये जो सेलिब्रिटीज हैं वो यहाँ आपके बैकयार्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। देखिए, जम्मू में आज सभी वर्गों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और वो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, चाहे वो हिंदू हों, बौद्ध हों, क्रिश्चियन हों, सिख हों, उसके खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए सभी इकट्ठे हुए। और भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारा आग्रह है कि इस मसले को इंटरनेशनली उठाया जाए, यूनाइटेड नेशन में, UNHRC में। और बांग्लादेश की सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने में अगर असफल रहती है तो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ भेजना चाहिए और इसके खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस लगवानी चाहिए ताकि बांग्लादेश की सरकार घुटनों पे आए और अपने जो वहाँ के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं, उनको उनके जान माल की हिफाजत करे। और अगर वो इकट्ठे नहीं रह सकते हैं तो एक हिस्सा काट कर माइनॉरिटीज़ को दे दिया जाए। तो अगर अल्टीमेटली वही सोल्यूशन है तो वही सही। तो आई थिंक भारत सरकार को इसमें एक्टिव रोल, वो कल उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब को वहाँ भेजा था, मुझे विश्वास है कि उन सारी एफर्ट्स का कुछ नतीजा होगा ताकि भारत सरकार जो कोशिशें कर रही है। अगर मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है, मणिपुर में लोग बाहर नहीं आए लेकिन बांग्लादेश में बाहर। देखिए, ऐसा है जो मणिपुर में हो रहा है वो बहुत तरीके से उसको डील किया जा रहा है और वो आप देखेंगे बहुत जल्दी वहाँ हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश में जो नंगा नाच हो रहा है, वो उसका रुकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मणिपुर में नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे। बांग्लादेश में पुलिस नहीं है, आर्मी म्यूट स्पेक्टेटर है, वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है और स्ट्रीट जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो कट्टरपंथियों के कब्जे में है और वो जिसका मन करता है जिसको उठा लेता है, जिसको उनका मन करता है उसको प्रॉपर्टी लूट लेते हैं, जिसको वो रेप करना चाहते हैं उस औरत को उठा लेते हैं। ये क्या हो रहा है वहाँ पर? तो इसका रोक लगना बहुत जरूरी है। साहब, एक सवाल है कि जिस तरह से आप लोग समर्थन में आए हैं संख्यों के, लेकिन कश्मीर के कुछ राजनेता हैं वो इस पर सियासत करने लग रहा है कि वहाँ के हिंदुओं का साथ देने के बजाय मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि इंसानियत क्या कहती है, क्या इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है। जो सीरिया में हो रहा है वो ठीक हो रहा है क्या? वो भी, उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। जहाँ भी इंसान को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। गाजा के लिए आवाज उठती है कश्मीर। हाँ, तो गाजा के लिए ऑल आइज ऑन रफा होती हैं और ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज नहीं होती, उस वक्त सबके मुंह पे लिपस्टिक लग जाती है। और जितने आपके ये जो सेलिब्रिटीज हैं वो यहाँ आपके बैकयार्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। सभी को सनातनी बनने की ज़रूरत है। हमारी देवी देवताओं की जो रिफ्लेक्शन है वो अपने अंदर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जो उन्होंने कहा है कि हमारी दृष्टि पवित्र हो, हमारे बोल पवित्र हो, हमारा खान पान पवित्र हो, हमारा सुनना पवित्र हो, हम सभी को जो हमारी देवी देवताओं का भोजन था वही अडॉप्ट करना है। सब कुछ आपने बोला जो पवित्र हो, ये पवित्र है? अभी ये बताइए। यही करना है हमें। अभी है, अभी इस पर थोड़ा एरर आ रहा है। देखिए, मणिपुर भी हमारे देश का पार्ट है, 1 साल से ज्यादा हो गया जल रहा है। वहाँ पर जो कुछ यहाँ हो रहा है वहाँ हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री क्या वहाँ पर टेक ओवर कर पाए? लेकिन वहाँ पर अगर नहीं हो पाया तो मैं समझता हूँ हम किसी को कटाक्ष करने से बेहतर है हम वर्क करें, हम इस तरीके का मेडिटेशन करें। वो व्यक्ति की रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है, तो हमारी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ क्योंकि हम खुद हिंदू धर्म से हैं। देखिए, जो मणिपुर में हो वहाँ पर भी माताएं बहनें हमारी ही थी, बिल्कुल। जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ पर भी हमारे ही लोग हैं। अगर देश एक है तो इस तरह हिंसा क्यों हो रही है? उनके लिए भी हमें एक होना होगा, उनके लिए भी हमें एक होकर के एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ना होगा और सरकार को भी कहना होगा कि इसकी तरफ भी ध्यान दो, इनके लिए भी हमने आगे आना है।
ऑन आ गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को भी ध्यान देना होगा। आज आपने देखा एक मैसेज दिया गया, एक जो रैली निकाली गई, इसमें सभी सर्वधर्म के जो लोग थे, मैक्सिमम हिंदू धर्म के जो लोग थे, वो यहाँ सम्मिलित हुए, इकट्ठे हुए, और जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसको कहीं ना कहीं इन्होंने उसका कंडेम्ड कर दिया। ऐसा मैं लीडर बीजेपी का हूँ। जहाँ तक बांग्लादेश में हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वहाँ मंदिर जला रहे हैं और लड़कियों के साथ जबरदस्ती हो रही है। ये कभी भी, चाहे यहाँ हिंदुस्तान का सिख हो या हिंदू हो, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि बांग्लादेश पर दबाव किया जाए और दुनिया में ह्यूमन राइट को यही अपील करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ एक तारीख चलाई जाए और सभी मुल्क मिलकर एक तारीख को चलाएं और इससे जो अत्याचार हो रही है हिंदुओं को, इसको खत्म करें। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, इसको पूरी तौर बांग्लादेश से बार बार अपील करते हैं। अगर बांग्लादेश इस चीज पर बाज नहीं आया, हम बांग्लादेश पर हमला भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश को आज़ादी देने में हिंदुस्तान का अहम रोल रहा है। अब वो खाने को उनको मिल गया, अब वो हिंदुस्तान को यहाँ दिखाने लगे हैं। बांग्लादेश को इसका खोजा भुगतना पड़ेगा और हम बांग्लादेश को इसके बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो हिंदुस्तान, ये तो रही बांग्लादेश की बात। अब मुझे बताइए मणिपुर में क्या हो रहा है? 1 साल से ज्यादा मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्यों नहीं? जो मणिपुर में है वो कुछ लोगों ने, जो मणिपुर के जो बांग्लादेशी, इस वक्त जो बाहर के लोग बांग्लादेश के आए हुए हैं, वही हालात खराब, रोहिंग्या जिसको कहते हैं, वही हर स्टेट में पैदा हुए हैं, वही हालात खराब करने में और मुख्तलिफ एजेंसियों से हमारे पार्लियामेंट में भी IS के लोग बैठे हुए हैं, जो IS के लोग बैठे हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में बैठकर। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी उन लोगों को बर्दाश्त करेगी और मैं मुख्तलिफ एजेंसियों से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को पकड़कर नंगा करें जो हिंदुस्तान के खिलाफ तारीख चला रहे हैं। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहाँ IS के जज बैठे हैं पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट को चलाने नहीं देते हैं। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ नहीं आई। बीजेपी, उनको एक पार्टी ही बीजेपी है जो हिंदू के बारे में सोचती है, और जो कांग्रेस है वो बार बार हिंदुस्तान के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ। आप माइनॉरिटी से बात कर रहे हैं, आप एक सिख माइनॉरिटी से हैं। मैं फिर आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, जो मणिपुर में 1 साल से हो रहा है, वो क्यों नहीं सरकार को चुप कर गई? क्या मणिपुर हमारा पार्ट नहीं है? मणिपुर तो हिंदुस्तान का पार्ट है। हम मणिपुर में इक्के दुक्के ऐसे आंसर होते हैं, मगर यहाँ देश की बात आएगी, यहाँ सिख कमेटी हिंदू की बात आएगी, और दूसरे मुल्क में हमारे अगर हिंदुस्तान में इक्के दुक्के वाक़े होते हैं, वो सुलझाएंगे। तो बड़ा वाक़ा आएगा, एक लड़की 150 लड़की इस्लाम कबूल करेगी, हजारों हिंदुओं को मारा जाएगा, वो कहाँ बर्दाश्त होगा? छोटे मोटे स्टेटों में ये वाक़े चलते रहेंगे। 1 साल से हिंसा हो रही है और औरतों को नंगा कर वहाँ पकाया गया है, वहाँ कुछ हुआ नहीं है। अपोजिट पार्टी है वो कर रही है, ताकि बीजेपी को नीचे दिखाने के लिए हो रहा है। सर, इस चीज को क्यों नहीं समझे? मुख्तलिफ मुल्कों की एजेंसियां बैठी हुई हैं। हम कहते हैं कि उन एजेंसियों को तलाश लेना चाहिए और उन एजेंसियों को पकड़ करनी चाहिए और उनको नंगा करके वहाँ पे खड़ा करना चाहिए। फिलहाल देख लीजिए, एक प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए, इसमें अलग अलग संगठन थे, लेकिन जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसके लिए कोई बोलने को राजी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि छुट-पुट घटनाएं है। अगर छुट-पुट घटनाएं हो रही है तो क्या मणिपुर हमारा पार्ट नहीं है? मणिपुर हमारे देश का पार्ट नहीं है क्या? उसके लिए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर बोलने के लिए सब लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिक्स गर्म कर रही है और पॉलिटिक्स की सारी गेम है यहाँ पर दिख रही है। दर्शक अपनी महत्वपूर्ण राय कीजिए।